अब अगर मैं 3-4 केसेस देखूं तो अरेंज मैरिज में भी वही हो रहा है, लव मैरिज में वही हो रहा है, तो करे क्या हम। क्या सोच रहे कि जैसे तुमने लड़की की शादी करा दी, वो घुट के उनने शादी तो कर ली, फिर बाद में वो मरती रही उधर से उसको फोर्स मिल रही है कि कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, जो भी उसका था। पारिवारिक चीज़ें ठीक होंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब परिवार ही ठीक नहीं है तो फिर बाकी लोग तो धोखा देंगे। आप परिवार को धोखा दे रहे हो, आपको बाकी लोग धोखा दे रहे हैं। मारना सोल्यूशन नहीं है ना। किसी को अगर मतलब मैं अगर किसी के लिए चीज़ के राजी नहीं हूँ तो मैं उसको हत्या थोड़ी कर दूँ उसके लिए। अगर ज़्यादा आप उससे उस बंदे को भी बोल सकते थे कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है और मैं आपके साथ। डर लग रहा है क्या? डर तो सबको लगेगा ना जब ऐसे केस आएंगे तो। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31। इस समय आप देखेंगे पूरे देश में जो है शादी को लेकर बहुत ज़्यादा मर्द समाज में जो है डर का माहौल है। जब से ये सोनम वाला केस वायरल हुआ है, अभी लोग नीले ड्रम के केस से तो उभरे भी नहीं थे उसके डर से। अब दूसरा केस सामने आ गया है कि अरेंज मैरिज में भी लड़के सुरक्षित नहीं है। महिलाएं जिस तरह के उनके साथ हत्या कर रही है, जिस तरह से उनको हनीमून पर ले जाकर मार रही है, उस पूरे जो है घटनाक्रम से मर्द समाज डरा हुआ है। हमारे साथ ये एक साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और क्या इनका ख्याल है शादी को लेकर। नाम क्या है आपका? प्रविंदर सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं तो बेसिकली मैं कानपुर का रहने वाला हूँ एंड करंट में नोएडा पे रहता हूँ। सोनम का केस तो आपने सुना ही होगा। एग्जैक्टली। क्या लग रहा है, शादी करेंगे? शादी करने का तो है ही है तो, लेकिन देख ये भी रिस्क कह रहे हैं आप? रिस्क है आप? रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको भी डर लग रहा है क्या? डर तो सबको लगेगा ना जब ऐसे केस आएंगे तो। क्या लग रहा है इस घटनाक्रम के पीछे क्या रहा होगा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि पूरा मीडिया या कोई भी आप देखें कि सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है, सोनम ने गलती करी है। हालांकि सोनम का भाई तक भी इस तरह की बातचीत कह रहा है कि मेरी बहन को सजा दो, लेकिन अभी पुख्ता सबूत ऐसे नहीं मिले। तो आपको क्या लग रहा है, सोनम ने ऐसा कुछ किया होगा? लेकिन हिमाचल की जो पुलिस है उसने तो कंफर्म कर दिया है ना कि सोनम का जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके थ्रू उसके पति का वो हुआ है, मर्डर हुआ है। तो इससे साबित होता है कि सोनम ने ही करवाया है उसका इंटर। आपको लगता है सोनम? एग्जैक्टली। लेकिन कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे कि पुलिस ने लगातार कहा है कि सोनम वहाँ पर गुम हो गई थी, भाग गई थी, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दूसरा इसका पहलू देखे तो सोनम खुद कॉल करती है और बताती है कि इस तरह का चीज़। तो कॉल करने का रीज़न क्या है? 15 दिन बाद आपको सोनम ने कॉल किया था और उसके बीच में क्या था? सोनम कॉल नहीं कर सकती थी पहले ही? कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या चीज़ें बीच में हुई हो, उसको भी किडनैप कर लिया गया हो, उसकी भी जान को। मतलब आपको लगता है पूरा कि महिला ही वो हत्या के पीछे मुलजिम है? मैं सभी महिलाओं को नहीं कह सकता हूँ, बट सम केसेस में महिलाएं एंड पुरुष भी इंक्लूडेड रहते हैं। मैं सभी को नहीं वो ब्लेम कर रहा हूँ कि नहीं सभी वैसे ही साथ में ही रहते हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ। आजकल जो है ये नई टर्म्स चल गई है शादी के लिए। पहले क्या होता था कि आसपास ही रिलेशन में ढूंढ लेते थे या दूर का भी हो तो रिश्तेदारी में जो है रिश्ता देखा जाता था। आजकल ऐसे सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें चल गई है, जीवनसाथी.com हो, इस तरह की बहुत सारी। तो यहाँ पर जो लोग हैं जो 28-30 की उम्र से ऊपर चले जाते हैं कि अब शादी का प्रेशर है, परिवार बनाना है, फैमिली से प्रेशर है, तो वो ये वाली चीज़ें ढूंढ रहे हैं। ये कितना सेफ समझते हैं आप इस यहाँ से अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना? अब अगर मैं 3-4 केसेस देखूं तो अरेंज मैरिज में भी वही हो रहा है, लव मैरिज में वही हो रहा है, तो करे क्या हम। क्या सोच रहे हैं फिर? ये तो बड़ी एक कन्फ्यूज़न में आप आ रहे हैं। या एग्जैक्टली, कन्फ्यूजन तो बहुत बड़ी है। अब देखो मम्मी पापा के ऊपर छोड़ते हैं। मम्मी पापा के ऊपर छोड़ते हैं, यही तो होता था लव मैरिज में। क्या होता था कि भाई आपका पार्टनर है, आप खुद देख रहे हैं। अब अरेंज मैरिज में भी सुरक्षित नहीं है, जो माता पिता ढूंढ रहे हैं उसमें भी सेफ है नहीं जनरेशन। क्या होगा फिर आगे? अब देखो क्या ही अब मैं इसमें क्या ही बोल सकता हूँ। अब इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मम्मी पापा पे सब कुछ। एग्जैक्टली। क्या नाम है आपका? नजरिया अली नाम है जी। अच्छा, क्या सोच रहे हैं जिस तरह से सोनम रघुवंशी जैसे केस सामने आ रहे हैं, तो अभी जो है यूथ बहुत डरा हुआ है कि क्या डिसीजन ले, कि शादी से पहले अपने पार्टनर को पहले जांचे परखे या जहाँ पर पेरेंट्स कह रहे हैं उस पर विश्वास? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अरेंज परिवार की सहमति से ही चीज़ें चलेंगी। पारिवारिक चीज़ें ठीक होंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब परिवार ही ठीक नहीं है तो फिर बाकी लोग तो धोखा देंगे। आप परिवार को धोखा दे रहे हो, आपको बाकी लोग धोखा दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि परिवार जहाँ पर चाहे वो जो डिसीजन ले वो चीज़ें मैनेज करके चलना। लेकिन सर देखिए, ये जो केस हुआ है अभी सोनम रघुवंशी वाला, ये पेरेंट्स की जो है सहमति से ही हुआ था। उसके बाद अरेंज मैरिज थी। हाँ, वो लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे नहीं किया जा सकता। फिर क्या कर सकती है? हाँ, उसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। देख कहाँ जाएगा युवा, आप किसको ढूंढेगा? हाँ, तो
बड़ा सवाल हो गया, क्या सोच युवा कर के लिए तो क्या करे वो, उसके सामने तो उधर देके कुआं उधर देके खाई हैं, उस वाली कहानी हो गई ना। बहुत बड़ा सवाल हो गया, हाँ। इधर हुआ, इधर खाई। तो इसके लिए थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा, चीज़ों को परखना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सोनम रघुवंशी जैसे से केस सामने आ रहे हैं, अब अरेंज मैरिज पर भी लोगों का विश्वास नहीं, आप क्या कहेंगे? वो वाला केस के बारे में मेरे को तो जानकारी है नहीं, बट मैं यही कहना चाहूँगा जैसे आप बता रहे हो कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि दोनों की या तो एग्री कर दो कि आगे जो ये हो रहा है कि उधर साइड बात बिगड़ रही है, इधर साइड बात बिगड़ रही है, वो नहीं होगी। दोनों पार्टी होगी जो वो आपस में बात कर लें, घर वाले थोड़ा जांच पड़ताल जो भी करते हैं वो कर लें तो वो ठीक रहेगा। इससे किसी को जान तो नहीं जाएगी कि जैसे तुमने लड़की की शादी करा दी, वो घुट के उनने शादी तो कर ली, फिर बाद में वो मरती रही, उधर से उसको फोर्स मिल रही है कि कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, जो भी उसका था जैसे भी था, कि ऐसा हो कि दूसरे के लड़का था जो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लड़का हो या लड़की, किसी की ज़िंदगी खराब हो। यस, लेकिन अगर आप जो है पेरेंट्स हैं उनके नज़रिए से देखेंगे, कई बार ऐसा होता है हम ऐसे पार्टनर्स चूज़ कर लेते हैं। हम एक तो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं जो है दूसरे रीज़न में भी लड़की या लड़के जो है अपने पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, या कोई ऐसा है जो कमाता भी नहीं है लड़का या लड़की भी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि पार्टनर जो है वो उनके लिए ठीक ही नहीं होता और वो चीज़ें पेरेंट्स समझते हैं, तो ऐसे में क्या करना? तो उसमें तो लड़के को अपनी थिंकिंग बदलनी चाहिए, क्योंकि आजकल लड़की कुछ नहीं देख रही, लड़की देख रही है कि हाँ इसके पास ये है, इसके पास वो है, सब शो ऑफ का खेल है, कोई किसी की नहीं सुनता। बाद में वो शो ऑफ भी ख़त्म हो जाते हैं, शादी के बाद कुछ नहीं रहता, वही लड़ाई झगड़े, फिर उनके डिवोर्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ चल रही है अभी फ़िलहाल। सर देखिए, जिस तरह से यूथ बात कर रहा है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, उनको मानना चाहिए ताकि कुछ भी तरह की घटनाएं ना हो, अब पेरेंट्स के नज़रिए से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो अंडरस्टैंडिंग तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। माँ बाप मतलब जिसने इतना पाल पोस के बड़ा किया है उसकी बात को भी उन्हें समझना चाहिए कि अगर एक मतलब आप किसी नए बंदे से मिलते हो और उससे प्यार मोहब्बत की बात करके फैमिली को बोल रहे हो कि उससे कि एक्सेप्ट करे, तो इतनी जल्दी माँ बाप भी नहीं मानते हैं। और अगर कोई माँ बाप बोल रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है तो एटलीस्ट बच्चों को भी मानना चाहिए। हर चीज़ में माँ बाप ही सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बच्चे अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर इस तरह से नहीं है तो ये इस तरह के रिजल्ट आते ही रहेंगे। आपने दो चीज़ें कही, एक तो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे और दूसरा अगर नहीं मान रहे तो पेरेंट्स बच्चों को समझना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता है कि इतनी जल्दी मानने वाला पीरियड नहीं होता, 1-2 साल तक बच्चे घिसते हैं, पेरेंट्स को कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, यदि कभी कभी पेरेंट्स ऐसा करते हैं, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि अपने सोसाइटल प्रेशर से, अपनी सोसाइटल ईगो बचाने के लिए या समाज में क्या इज्जत रहेगी, इस तरह की चीज़ों को लेकर जो है बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि आप मत करिए, मुझे लोग क्या। देखिए ये तो अपने जिसके घर की जैसी कंडीशन होगी वो तो उसी पर निर्भर करता है। अगर मेरे माँ बाप हैं, जैसे अब मैं मानता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना पाल पोस के बड़ा किया है, एटलीस्ट अगर वो मेरे को मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो मुझे भी मानना चाहिए। माँ मैं इस चीज़ का मैंने अगर मैं उनकी फीलिंग्स भी मुझे समझनी चाहिए, उनको भी समझनी चाहिए। वो ठीक है, अगर वो देखो माँ बाप इतनी उम्र उनकी हो चुकी है, वो तुम्हारे बुरा नहीं चाहेंगे कभी भी। तो देखिए हम कैसे इसको कर सकते। लेकिन वो भी तो बुरा नहीं है जो बच्चे लेकर आ रहे हैं, यदि उन्हें लगता है कि अच्छा पार्टनर है, लेकिन वो सिर्फ कभी कभी क्या होता है, आप कास्ट पर आधारित भी चीज़ें होती हैं कि वहाँ नहीं करेंगे, रीज़न को लेकर बहुत सारी एक चीज़ हमेशा बोलेंगे, बड़े का कहना कभी गलत नहीं हुआ है। बड़े ने जो भी कहा होगा ना वो सोच समझ के बोला गया है, पर ये जो रिजल्ट आते हैं ना, ये तो एक्शन के बाद रिएक्शन आते ही आता है। अब जैसे कि अभी आप जिस केस के बारे में बात, हाँ सोनम, देखिए अगर उसको उसके मन की कुछ थी तो उसके भी अपने फैमिली को बोलना चाहिए था। इस तरह से किसी का बच्चा अगर जैसे कितना देश आजकल वैसे भी हमारे अभी महीने भर में देखोगे। अरे ये तो बड़ा सवाल हो रहा है, आप कह रहे हो लड़की को बताना चाहिए था, कभी कभी ऐसा होता है लड़कियां बताती है लेकिन फिर भी पेरेंट्स नहीं मानते, जैसे आपने कहा कि बच्चों को मानना चाहिए, तो और दबाव में फिर ऐसी घटनाएं सामने मारना सोल्यूशन नहीं है ना। किसी को अगर मतलब मैं अगर किसी के लिए चीज़ के राजी नहीं हूँ तो मैं उसको हत्या थोड़ी कर दूँ उसके लिए। अगर ज़्यादा आप उससे उस बंदे को भी बोल सकते थे कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ और सेपरेट हो जाते हैं, तो वो लड़का कभी मना नहीं करेगा। क्या ठीक है, अगर ये 10 दिन में मेरे से ये बात बोल रही है तो मुझे इसके साथ ज़िंदगी काटनी है, तो मैं एटलीस्ट उसके साथ ऐसा ना करूँ, मैं सेपरेट हो जाऊँ। और होता आजकल के यूथ में ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं अगर भाई मेरी आपकी नहीं बन रही है, ठीक है अलग हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कर भी रहे लोग ऐसा। अगर आपका लेकिन इस तरह से एक दूसरे के साथ जो है इमोशनली इस तरह से कनेक्ट होना है एक दूसरे के साथ इतने लंबे समय तक और फिर अलग हो जाना, आप इसको नहीं। मानते हैं? क्योंकि पहले समय में भी आप देखेंगे मर्डर तो 2-4 दिन में ही हो गया ना, 10 दिन जो भी रहा, कोई लंबा टाइम थोड़ी कटा, 1-2 साल थोड़ी हुए, अब वो तो जस्ट में ही हो गया एकदम।
और शादी हुई है, बंदा गया और काम हो गया उसका। तो इस तरह की चीज़ें ना हो। अगर नहीं है तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। माँ बाप नहीं मान रहे तो नहीं मानेंगे। ये थोड़ी है, देखो शादी दो बंदों का वो है, अगर उसमें कोई बंदा एग्री नहीं है तो नहीं करनी चाहिए वो चीज़। मना करो साफ को। वैसे भी आप कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चलना है, लड़का लड़की एक साथ चलना है, तो इसमें बोलने में क्या शर्म है। माँ बाप तुम्हारी फीलिंग्स समझेंगे, मम्मी तो समझेगी एटलीस्ट, लड़की की बात माँ तो समझेगी, बाप तो नहीं समझता। चलो भाई, बाप पत्थर है, माँ तो सॉफ्ट है। लेकिन पापा लोग जो है कंडीशंस लेकर आ जाते हैं कि कैसा लड़का ढूंढ लिया है, मैं तो तेरे लिए ऐसा ले आऊँगा, गवर्नमेंट जॉब वाला ले आऊँगा। जब लड़कियां लेकर आती है, छपरी तरह के लड़के भी आजकल लोग ढूंढे। सोनम रघुवंशी का जो अफेयर था, जिसके साथ आप देखेंगे कैसा लड़का था। यूपी में नीले ड्रम वाला जो लड़का था जिसका अफेयर था, उसको भी आप देखेंगे किस तरह का लड़का था। ये तो देखो वही वाली बात है, प्यार अंधा है, अंधा है, वो अंधेपन का ही खेल है सारा जो चल रहा है। तो देख, ये तो बिलीव वाली जैसे मेरी है, मेरी शादी को 13 साल हो गया, हमारा एकदम परफेक्ट मेल है। मैंने कभी शक वाली चीज़ है ना, कभी शक वाली चीज़ लाइफ में नहीं आनी चाहिए। अगर आप कहते हैं ना आजकल फ़ोन चेक करो, नहीं करना चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट है तो ट्रस्ट बिल्ड करो। अगर आप कहीं किसी को गलत देखते हो रिएक्शन में, जैसे मैं ही हूँ, मैं आज मार के बाहर आया हूँ, भाई फ्रेंड्स सर्कल सबका होता है। अगर मैं कहीं गलत दिखता हूँ तो मेरी फैमिली वाली, उसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है। बट जब मैं सही हूँ तो मैं क्यों अपने आप को साबित करूँ उस चीज़। पिता को सही समझ नहीं आता, पिता को चाहिए सरकारी नौकर ढूंढूंगा या वेल सेटल्ड लड़का मैं ढूंढूंगा। ये तो देखो हर घर की कहानी है। कहीं पे मम्मी अच्छी होगी, कहीं पापा अच्छे होंगे, कहीं पापा मम्मी दोनों अच्छे होंगे, बस यही है। तो देखा आपने जिस तरह से हमने बातचीत की यहाँ पर युवाओं से, और उसके साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस अनुभवी लोगों से भी हमने बातचीत की कि क्या आखिर उनको शादी के लिए सोचना चाहिए और क्या क्या उनको जो है चीज़ों को ध्यान में रखकर इस तरह के जो है डिसीजंस को लेना चाहिए। ये थी जनता से बातचीत इस मुद्दे पर। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए देखते रहिए News 31।